सभी घर वालों को बताना चाहते हैं। आई होप आप भी बिग बॉस देख रहे होंगे और उसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। वैसे तो पुनीत सुपरस्टार ने आकर पूरे बिग बॉस में तहलका ही मचा दिया था। खबर है कि वो वापस भी आ सकते हैं। खैर छोड़िए, ये सब तो चलता ही रहता है बिग बॉस में, लेकिन क्या आपने इसका इंटीरियर देखा है? वैसे तो बिग बॉस अपने हर सीज़न में इसके इंटीरियर पर काफ़ी ध्यान देता है, लेकिन इस बार का जो इंटीरियर है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसमें इन्होंने वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके पूरे घर को डेकोरेट किया है और हम जैसे लोगों के लिए ये थीम काफ़ी इंस्पिरेशन देने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इसमें ऐसे DIYs है जिन्हें हम रिक्रिएट कर सकते हैं। वैसे इसका जो इंटीरियर है वो उमंग कुमार और उनकी वाइफ ने किया है। वो बिग बॉस के हर सीज़न को डेकोरेट करते हैं, लेकिन इस बार की थीम स्पेशल है और इसी थीम से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने कुछ DIYs बनाए हैं, उसमें अपना टच डाला है और आपके साथ में आज वही शेयर करने वाली हूँ। सो आप मुझे बताना कि अगर आपको इसमें से DIY बनाना हो तो आप किस प्रोडक्ट को रिक्रिएट करेंगे। वैसे आपको पता है क्या जो बिग बॉस की फेमस आवाज़ है वो किसकी है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और जब तक आप इसका आंसर ढूंढते हैं तब तक हम अपना DIY स्टार्ट करते हैं। ये बैक साइड पे जो मास्क लगे हुए हैं बहुत सारे, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और इसी से इंस्पिरेशन लेकर मैं एक DIY आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं उसे बनाने वाली हूँ अपने तरीके से और ये एक्चुअली बहुत ही प्यारा सा आर्ट पीस है। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड ही लिया है और सिंपली मैं इसकी एक आउटलाइन बना लूँगी। आप कोई भी शेप्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जैसे हमने वॉल पर देखा था बहुत टाइप के शेप्स थे, बट मैंने ये वाला शेप सेलेक्ट किया है और इसे ही मैं कट कर लूँगी। नाउ अब इस पर हमें नेक्स्ट लेयर अप्लाई करनी है और ये बना है कार्डबोर्ड का। तो इसे सिक्योर करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं इस पर एक टेप लगा रही हूँ। ये पैकेजिंग वाले ही टेप हैं। इसे मैं पूरे कार्डबोर्ड पर अच्छी तरह से लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि हम जो भी आगे काम करने वाले हैं उससे ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह से टेप से कवर करने से ये सीलिंग जैसा काम करेगा और ये हमारा आर्ट पीस ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर टिश्यू पेपर से जो हम लेयरिंग करते हैं उसे अवॉइड करना है और इस तरह से टेप से ही उसे लेयर करना है। इसके बाद मैं ग्लू से डिज़ाइन बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फेविकोल और उसी से मैं रैंडमली जो डिज़ाइन मैं बनाना चाहती हूँ उसे बना लूँगी। पेंसिल से बनाने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रैंडम पैटर्न है तो बस उसे ही फॉलो करना है। जैसा हमने बिग बॉस के वॉल की थीम में देखा था कि बीच में आईज़ और नोज़ बने हुए थे और आसपास कुछ रैंडम स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो उसी तरह से मैं सबसे पहले नोज़ और उसकी आईज़ बनाने वाली हूँ और बाद में उसे कैसे फिल करने वाली हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी का डो यूज़ किया है। वॉल पुट्टी में सिंपली पानी मिलाकर उसे अच्छे से नीट कर लिया था और उसी से मैं ही ये पूरा डिज़ाइन बना रही हूँ। आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं और उससे ये डिज़ाइन बना सकते हैं। वैसे तो बिग बॉस में जो फेस मास्क बनाया था वो रिसाइकल्ड स्टफ़ से बनाया था, सारे वेस्ट मटेरियल ही थे, बट यहाँ पर छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसे वॉल पुट्टी से ही रिक्रिएट किया है। अगर आपके पास भी कोई छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल है जो कि वेस्ट मटेरियल वाली हैं तो आप उससे भी इसे कवर कर सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगेगा। तो इसमें मैंने सिंपली डिज़ाइंस बना लिए हैं और उसमें मैं टेक्सचर्स ऐड कर रही हूँ। वो भी मैंने रैंडम चीज़ों से ही बना लिया है एंड लिटरली इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि इसमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रैंडम चीज़ें बनानी है और इधर उधर स्टिक करना है और अपने मन से इसमें टेक्सचर्स ऐड करने हैं। कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, कोई स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं करना है, जस्ट इसे बनाते जाना है। तो जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो वो बहुत ही सुकून देने वाला भी होता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। इस तरह की चीज़ें करना भी एक थेरेपी टाइप ही होता है। ये सारी चीज़ों को मैं फटाफट से लगा लूँगी और चिपका लूँगी। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इस पर ग्लू लगाने से ये निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही हमने इस पर बेस पर टेप से कोट किया हुआ है, लेकिन फिर भी ग्लू लगाने के बाद भी ये नहीं निकलेगा। इसे आप लास्ट में देखना, ये बहुत ही रिजिड बना है तो ये अच्छे से बनकर आएगा। ये पूरे पैटर्न को मैं जस्ट फटाफट से फिल कर लेती हूँ और मुझे तो ये बहुत ही मज़ा आया था बनाने में। इसे मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था एंड नाउ यू कैन सी इट इज़ ड्राइड।
इसके बाद मैं इस पर बेस कोट अप्लाई करने वाली हूँ। सो यहाँ पर भी मैंने किसी भी जेसो का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट ही मैं कलर लगा रही हूँ। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर भी बिना जेसो के हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी कलर बहुत अच्छे से लग जाएगा, आप इसे एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो मैंने इसी तरह से येलो, वाइट और थोड़ा सा ऑरेंज कलर के टचेस यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। जस्ट रैंडम है, कलर्स के साथ में खेलना है, आप कोई भी कलर्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ग्रेडियंट इफेक्ट देना है, इसलिए मैंने ऑरेंजेस से भी इस पर टच दिया हुआ है। आप इसमें ब्राउन भी ऐड कर सकते हैं, जो भी मनचाहे कलर है वो ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देना है। ड्राई होने के बाद मैंने लिया है ब्लैक कलर और उसमें मिलाया है पानी। इसे थोड़ा सा लिक्विडी बनाना है और इस पर स्प्रेड कर देना है। इससे क्या होगा, इस जो आर्ट पीस है इसमें डेप्थ आएगी। एंड इसे रैंडमली स्प्रेड करने के बाद में एक कपड़े से वाइप आउट करना है, तो जितना भी एक्सेस ब्लैक कलर है वो पूरा निकल जाएगा। और ध्यान रखना है कि इसको ड्राई कपड़े से ही वाइप आउट करना है, गीले का यूज़ नहीं करना है। तो ऐसे मैंने 2 कोटिंग कर ली थी और इसे अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो इसमें जितने भी हमने डिज़ाइंस बनाई थी वहाँ पर ये ब्लैक कलर जाके फिल हो गया है और ऊपर से ये कलर निकल गया है। तो इससे एक बहुत ही प्यारी डेप्थ आ गई है और ये हमारा आर्ट पीस रेडी हो गया है। इसका फाइनल रिवील मैं एंड में दिखाने वाली हूँ, तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब जो नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये जो बॉटल रखी हुई है यहाँ पर, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और इसमें जो पैटर्न्स बने हैं वो भी ट्रेडिशनल डिज़ाइन के हैं। सो इसे ही आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। सो इसके लिए मेरे पास घर पर जो भी बॉटल थी वो मैंने यूज़ कर ली है। तो इस तरह की एक ऑरेंज बॉटल मुझे मिल गई थी और इस पर मैं करने वाली हूँ सबसे पहले बेस कोट। तो इसके लिए भी मैंने वॉल पेंट ही यूज़ किया है। और इस बार की जो बिग बॉस की थीम है वो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाली है कि इसके बहुत सारे DIYs हम बना सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 3 DIY। और जो लोग वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं इस पर लेयर ऐड करने वाली हूँ कलर की। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है रेड एंड ऑरेंज। अगेन आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और इसे रैंडमली मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद इसे भी अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दिया था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ डिज़ाइनिंग। तो इसकी डिज़ाइन बनाने के लिए हम 2 तरह से इस पर राउंड बना सकते हैं। एक तो आप किसी भी बॉटल पर पेंसिल रखकर बना लीजिए, जो दूसरा मेथड है वो है रबर बैंड की हेल्प से। तो रबर बैंड लेने के बाद इसे आप इस तरह से लगा दीजिए और उसके बाद में अच्छे से इसे लगा लेना है कि जो भी हमें जहाँ भर भी राउंड बनाना है वहाँ पर ये फिट हो जाए। एंड इसके बाद सिंपली पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। इससे परफेक्ट राउंड बनकर आ जाता है किसी भी सरफेस पे। तो ये हैक आप ट्राई कर सकते हो और इसे बनाना बहुत आसान है, कहीं भी आप इसे बना सकते हैं एंड सिंपली इसे निकाल लेना है। तो इसी तरह से मैं पूरे बॉटल पर आउटलाइन बना लूँगी, रेफरेंस आउटलाइन, और उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डिज़ाइनिंग का। तो ब्लैक कलर से ही सारा डिज़ाइन बनाऊँगी, जैसे कि बिग बॉस की जो बॉटल थी उसमें बनाया हुआ था सेम वे में, और सेम ही पैटर्न मैंने फॉलो किए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वाइब्स दे रही थी। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही मैंने ये देखा था झट से क्लिक हुआ कि मुझे इसे बनाना ही है। अगर आपको भी इस बार के बिग बॉस की थीम से कोई चीज़ें पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह की थीम एक्चुअली इन बड़े प्लेटफॉर्म्स पर रखनी चाहिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम वेस्ट मटेरियल का किन किन चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। और जब इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर और इतने बड़े डिज़ाइनर्स इन सब चीज़ों को यूज़ करके बनाते हैं तो फिर हम भी थोड़ा बहुत कुछ तो क्रिएटिविटी दिखा ही सकते हैं। बिग बॉस में जनरली लाउड एंड ब्राइट कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इन सब चीज़ों में ये जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन उन्होंने डाली है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। इस तरह के ट्रेडिशनल डिज़ाइंस वाले मैंने DIYs बहुत बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपको चैनल पर सब डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस तरह के जो पैटर्न्स रहते हैं ट्रेडिशनल वाइब्स वाले, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून देते हैं और इन्हें बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट पे ओनली डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाया है, बाद में इसे मैं ऑफ कैमरा पूरी बॉटल पर बनाने वाली हूँ। बेसिकली मुझे आपको दिखाना था कि इस पर कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सी डिज़ाइंस मैंने कैसे बनाई हुई है।
अब मैं इसे फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ और इसका फाइनल रिवील मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। नेक्स्ट जो इंस्पिरेशन मुझे मिला है वो इस लैम्प से मिला है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लैम्प बनाया हुआ है। ये एक्चुअली लैम्प मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इसी से इंस्पिरेशन लेकर आज मैं अपने लिए भी एक लैम्प बनाने वाली हूँ। सो इसे मैंने कैसे बनाया है, चलिए फटाफट से देखते हैं। सो इसे बनाने के लिए एक राउंड चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक की बॉल ले ली है। इसे मैं बीच में से कट कर लूँगी। सिंपली नाइफ़ से कट हो जाएगा, आप नाइफ़ को गर्म करके भी कट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में इसमें बीच में भी मैंने होल कर लिया है ताकि इसको हैंग करने के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। अब मैं इस पर सिंपली ग्लू लगाकर उसी पैटर्न को फॉलो करूँगी जो बॉक्स वाले पैटर्न वहाँ पर बने हुए थे बिग बॉस के सेट पर, और उसे ही मैं बना लूँगी। सो यहाँ भी मैंने वॉल पुट्टी के डो का ही यूज़ किया है। आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं, सभी क्ले से ये इसी तरह से बनेगा। एंड इसे सिंपली स्टिक करना है। नाउ रूल इज़ दैट कि जब भी आप ग्लू लगाते हैं तो उसको 5 मिनट्स तक एज इट इज़ रहने दीजिए, और उसके बाद में इसमें जब हम क्ले लगाएंगे तो वो प्रॉपरली स्टिक हो जाएगा, इधर उधर जाएगा नहीं। क्योंकि ये राउंड सरफेस है तो इस पर ग्लू लगाने के बाद अगर हम तुरंत क्ले या कुछ भी चीज़ को स्टिक करते हैं तो वो फिसल कर गिर जाता है। ये एक्चुअली मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, तो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस बॉल पर मैं फटाफट से सारे क्ले को चिपका लूँगी, और इस पर मैंने बेस में कुछ भी नहीं लगाया है। यू कैन सी डायरेक्टली ही मैंने डिज़ाइन बना दिया है। और इसकी जो लाइंस वगैरह हैं उसको बस जब वो गीला हो तभी उसको सेट कर लेना, वरना ड्राई होने के बाद वो सेट नहीं होगा। सो इस डिज़ाइन को मैं इस पूरी बॉल पर बना लूँगी, और दूसरा पीस भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बिग बॉस में भी जो ये लैंप लगे हुए हैं 2 के सेट में लगे हैं, और यहाँ पर भी मैंने इसके 2 के ही सेट में बनाया है, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। कलरफुल चीज़ें, वैसे तो बिग बॉस में सारी चीज़ें ही कलरफुल होती हैं। एंड इसके बाद इसे मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं इसमें कलर करने वाली हूँ। सो अब बेस पर वाइट कलर ही करना है ऑब्वियसली, जिससे सारे कलर्स बहुत अच्छे से निकल कर आए। तो इसे फटाफट से मैं पेंट कर लूँगी। और अभी बारिश का मौसम है तो ड्राई होने में इनमें टाइम लगता है, तो ड्रायर की हेल्प से भी फटाफट से ड्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही इस पर नेक्स्ट स्टेप करना। तो नेक्स्ट में मैं क्या कर रही हूँ, कलर्स ले रही हूँ। सो जो ब्राइट कलर्स है वही मैं यूज़ करूँगी, लाइक रेड है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, समथिंग लाइक दैट, और उसे ही मैं पूरा पेंट कर लूँगी। सो जितने भी मैंने यहाँ पर बॉक्स के शेप्स बनाए थे उन सभी में ब्राइट कलर्स ऐड कर लूँगी, और इनकी मैंने 2-2 कोटिंग्स ऐड करी थी। इसे भी अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देना है। और जब हमने कलर किया था तो इसकी जो बाउंड्रीज थी उस पर भी थोड़े बहुत कलर इधर उधर लग गए थे, तो उन्हें ठीक ठाक करने के लिए मैंने वाइट कलर लिया है और उसे भी मैं कवर कर लूँगी। तो इससे इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, और इसके बाद इसे भी अच्छे से ड्राई होने के लिए रखना है। तो सारा काम मैंने ऐसे ही किया है, एक लेयर लगा के ड्राई किया, एक लेयर लगा के ड्राई किया। तो इसमें मुझे टाइम लग गया क्योंकि बारिश के समय में भी ड्राई करने में टाइम लगता है। एंड इसके बाद मैं इसमें होल्डर और प्लग लगा दूंगी, और सिंपली मेरा ये लैम्प बनके रेडी है। आप मुझे बताना कि आपको इन तीनों DIYs में से कौन सा अच्छा लगा है, और अगर आप बिग बॉस के इस थीम से इंस्पिरेशन लेकर कुछ बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा DIY बनाएंगे वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight.